आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ब्रेथ फर्स्ट सर्च विद कोड। लास्ट वीडियो में हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च विद एल्गोरिदम मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी थी। उसी एल्गोरिदम के कॉरेस्पॉन्डिंग आज कोड लिखेंगे। लास्ट वीडियो थी इसी प्लेलिस्ट की, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लूँगी, आप चेकआउट कर लेना एक बार, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। तो यही सेम ग्राफ हमने उसमें यूज़ किया था। तो फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 4 एजेस हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टेबल लिख रखा है कि फ्रॉम विच वर्टेक्स, सॉरी फ्रॉम विच नोड, कौन सी नोड्स आ रही है मेरी, कौन कौन सी एजेस अवेलेबल है। तो इसमें आप देखोगे तो 10 एजेस हमारे पास यहाँ पे हैं। दिस इज वन एज, दिस इज सेकेंड एज, थर्ड, सॉरी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड दिस वन इज 10th। तो 10 एजेस हमारे पास है। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि 1 से 2 पे, 3 पे, 4 पे, 2 से 6, 7 पे, 3 से 5 पे है, 4 से 5 और 3 को जा रही है 2 एजेस, 5 से 1 को जा रही है और 6 से किसी भी और नोड को एज नहीं जा रही है, दिस इज एंडिंग नोड। 7 से 5 पे जा रही है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है ट्री का डेप्थ। तो ट्री का डेप्थ डेप्थ क्या होता है कि कौन सा लेवल है हमारा। जैसे अगर हम पाथ फाइंड कर रहे हैं तो साथ के साथ हम इस कोड में डेप्थ भी देख लेंगे, सो दैट वी गेट टू नो कि हमारा जो नोड है वो कौन सी डेप्थ पे है। जैसे ये 0 डेप्थ हुई ट्री की, ये लेवल उसका डेप्थ नंबर 1 हुआ, ये लेवल उसका डेप्थ नंबर 2 हो गया। समझ गए आप? तो ये जो है ट्री की डेप्थ की कौन सा लेवल चल रहा है, सिंपली आप बोल सकते हो। ओके, या फिर आप नंबर ऑफ एजेस भी बोल सकते हो उस पर्टिकुलर नोड से। जो नोड आपने रीच करनी है उसके बीच में कितनी एजेस है। जैसे ये है 1 और एक ये 2, तो डेप्थ हुई 2। तो इट कैन बी डिफाइंड लाइक दैट। तो यहाँ पे मुझे और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइडेड है, क्योंकि ये अनइनफॉर्म्ड सर्च है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास स्टार्ट स्टेट है 0 और जो गोल स्टेट है, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, गोल स्टेट हमने ली थी 6, तो वही रखेंगे हम 6। ये कोड मैंने, आप ना एक बार देख लो, ये कोड मैंने लिख रखा है। तो ये कोड मैं आपको दिखाऊंगी हाउ इट इज़ वर्किंग, बट हम इसको पहले सेग्रीगेट करके सेपरेट सेपरेट सारा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने की है इस कोड में, आप देखो, ये तो हमने लाइब्रेरीज डिक्लेयर की। उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एल्गोरिदम में आपको बताया था कि मैंने एक इनिशियल स्टेट ली, गोल स्टेट ली, स्टार्ट स्टेट और इनिशियल स्टेट, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो। गोल स्टेट, नंबर ऑफ एजेस, फ्रॉम टू, कौन सी नोड से कौन सी नोड पे जा रहा है वो हम ले रहे हैं। नंबर ऑफ एजेस इसलिए क्योंकि हमने इनपुट लेना यूज़र से। डेप्थ हमने एक वेक्टर लिया है, सॉरी हमने एक एरे लिया है डेप्थ। देन इज बूल, बूल विजिट, बूल हमने लिया है एक अरे, एक अरे लिया है हमने विजिटेड ऑफ टाइप बूल, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा नोड विजिटेड है, कौन सा नोड हमने विजिट कर लिया है, कौन सा हमने नहीं किया, सो दैट हम एक ही नोड को बार बार विजिट नहीं करें। क्यू हमने ली है एक ओपन लिस्ट, ओपन लिस्ट को हम एज ए क्यू इम्प्लीमेंट कर रहे थे क्योंकि BFS से हमको लेवल वाइज ट्रेवर्सल करना है, और जब भी हमें लेवल वाइज ट्रेवर्सल करना होता है हम क्यू ही लेते हैं। उसके बाद हमने एक एडजेसेंसी वेक्टर बनाया है जो खुद एक एरे है, दैट मीन्स इट कुड बी array of vectors, right? So that way we have created adjacency list, जिसमें हम एक नोड से कितने नोड्स पे जा रहा है वो एक लिस्ट में स्टोर करेंगे। मैं बताती हूँ आपको कैसे। क्लोज लिस्ट को भी हमने एक वेक्टर लिया, फिर हमने ये जो स्टेट स्पेस ग्राफ बनाया ना, यहाँ पे सारा यूजर इनपुट होगा। ये मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताती हूँ। चलो देखते हैं फिर एडजेसेंसी लिस्ट को कैसा स्ट्रक्चर दिया है। हमने कुछ इसको ऐसे डिक्लेयर किया ना, और फिर एडजेसेंसी 1000। अब इसका मतलब क्या है कि जो एडजेसेंसी है वो एक अरे है जिसके पास 1000 स्पेसेस हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। और वो हर उस, ये इंडेक्स लिख रही हूँ मैं, उस हर स्पेस के आगे वो एक वेक्टर स्टोर कर सकता है। समझ गए आप?
तो यहाँ पे हमारा फ्रॉम वाली लिस्ट आएगी और यहाँ पे टू, दैट मीन्स कौन सी नोड से कौन सी नोड पे चीज़ें जा रही हैं। तो मैं यहाँ पे इस अरे में एक वेक्टर पुश बैक कराती जाऊंगी, सो इट इज अरे ऑफ वेक्टर्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज स्टेट स्पेस ग्राफ। मैं आपको बोला था कि जिस ग्राफ में से हम सोल्यूशन देख रहे हैं, स्टार्ट स्टेट गोल स्टेट, उस ग्राफ को हम स्टेट स्पेस ग्राफ बोलते हैं। तो ये जो मेरा ग्राफ है वो स्टेट स्पेस ग्राफ है। इसको मैं स्टोर कैसे कराऊंगी? मैं स्टोर कराऊंगी इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट, जो मैंने आपको दिखाई। तो अब हम देखते हैं कि पहले यहाँ पे मैंने ये फंक्शन का नाम ही स्टेट स्पेस ग्राफ लिखा है। नंबर ऑफ एजेस हमने इनपुट करा देनी है 10, जो कि यहाँ पे 10 है। इन डिफरेंट क्वेश्चंस इट कुड बी डिफरेंट। नेक्स्ट इज एंटर एजेस। हमको नंबर ऑफ एजेस जितनी है 10 है ना, तो ये जो इन्होंने लूप चलाई है, ये चलाई है कि जब तक आई लेस देन नंबर ऑफ एजेस ना हो, हमको एक एक सिंगल सिंगल एज इनपुट करानी है फ्रॉम टू। मतलब कौन सी से कौन सी तक है हमारे पास। जैसे फर्स्ट इनपुट जाएगा 1 2, दैट मीन्स फ्रॉम 1 टू 2 हमारे पास एक एज है। ये हमारा एजेस का इनपुट हो रहा है यहाँ पे। तो जो स्टोरेज कैसे होगी? एडजेसेंसी फ्रॉम डॉट पुश बैक टू, दैट मीन्स एडजेसेंसी, अगर 1 फ्रॉम है 1 कॉमा पुश बैक 2, तो ये ऐसे होगा। तो दैट मीन्स कि जो एडजेसेंसी लिस्ट 1 है वहाँ पे हमारा इनपुट हो जाएगा 2, वहाँ वहाँ 1 इंडेक्स पे। देखो ये एडजेसेंसी का इंडेक्सिंग है, 0 1 2 3, इस तरह से ये हमारा एज अ वेक्टर फॉर्म स्टोर हुआ है। तो जो भी 1 इंडेक्स पे होगा वहाँ पे, जो भी 1 इंडेक्स होगा वहाँ पे एक वेक्टर स्टोर होएगा जिसमें वैल्यू होगी 2। ठीक है, आपको समझ आया? उसके बाद जब भी मैं इनपुट दूंगी, मैं 2-3 एग्जाम्पल से लूंगी, एक मैं डिफरेंट एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे जब मैं इनपुट दूंगी 3 टू 5, क्योंकि 3 टू 5 भी, फ्रॉम 3 टू 5 भी एक ब्रांच हमारे पास है। तो मैं जब 3 टू 5 का इनपुट दूंगी तो इंडेक्स 3 पे एक वेक्टर स्टोर हो जाएगा जिसमें एक वैल्यू होगी 5। तो इस तरह से मेरी एडजेसेंसी लिस्ट यहाँ पे बनती रहेगी। ठीक है, तो हमने जैसे मैंने आपको बोला था कि एडजेसेंसी लिस्ट हम साइड पे लिख लेंगे, तो ये मैंने एडजेसेंसी लिस्ट साइड पे लिख ली है। आप भी चेक कर लेना कि ये सही है, अगर कुछ इशू है तो हम देख लेते हैं। तो फिर इसी के अकॉर्डिंग अब हम आगे का कोड देखेंगे। BFS एक हमने बनाया फंक्शन। इसके अंदर हमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं कि स्टार्ट क्या है, क्लोज लिस्ट क्या, ओपन लिस्ट क्या। बट मैंने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए ना वो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं कोड में, तो मुझे यहाँ पे पास करने की ज़रूरत नहीं है सारे वेरिएबल्स। बट आप क्या करना, आप फंक्शन के अंदर ही पास करना, विच इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, बाकी आप देख लो कि हमने एक ओपन लिस्ट ली। जैसे हमने देखा था ओपन लिस्ट में हमको सबसे पहले क्या पुश करना है, स्टार्ट। मैं ओपन ही लिख लेती हूँ। ओपन लिस्ट में स्टार्ट पुश करना, स्टार्ट हमारा था 1, तो 1 पुश कर दिया। ठीक है, तो डेप्थ हमने स्टार्ट की 0 है। ठीक है, स्टार्ट की डेप्थ क्या है, मैं डेप्थ को भी साथ में मेंटेन कर लेती हूँ 0। विजिटेड ऑफ द स्टेट ऑफ द स्टार्ट शुड बी ट्रू, जो भी विजिटेड अरे हम ट्रू कर देंगे क्योंकि वो हमारा विजिटेड हो चुका है। अगर हमारी एम्प्टी नहीं है, तो एम्प्टी है नहीं है, तो हम स्टेट एक्स में इसका फ्रंट ऐड कर देंगे। फ्रंट मतलब क्योंकि क्यू की तरह इम्प्लीमेंटेड है तो स्टार्टिंग का एलिमेंट। तो दैट मीन्स मेरा जो स्टेट एक्स है वो इस केस में क्या होगा, वो 1 होगा। उसके बाद मुझे ओपन लिस्ट से अपने एलिमेंट को पॉप कर देना। ये सारा हमने लास्ट एल्गोरिथम में डिस्कस कर लिया, तो मैं एक बार और बता रही हूँ कि मैं कोड आपको डायरेक्टली रन करके बता दूंगी, मैं समझा रही हूँ बस। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्लोज लिस्ट में स्टेट एक्स को पुश कर देना है। हमारे पास एक लिस्ट होगी क्लोज, उसके अंदर हम 1 को पुश कर देंगे क्योंकि हमने 1 को विजिट किया है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्लोज लिस्ट इज ऑल्सो योर पाथ लिस्ट। तो अगर स्टेट एक्स गोल स्टेट के इक्वल है तो रिटर्न करो, नहीं है। अगर नहीं है तो हमको ट्रेवर्स करना उसकी एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट हमारी उसकी ये है। तो एडजेसेंसी लिस्ट का इंडेक्स चेंज होगा स्टेट एक्स के अकॉर्डिंग। स्टेट एक्स क्या है यहाँ पे 1, तो स्टेट एक्स 1 मतलब एडजेसेंसी 1 में जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम ट्रेवर्स करेंगे और एक एक को स्टेट समझ के करेंगे। अगर तो वो विजिटेड है
जैसे हम बोल रहे थे ना कि सक्सेसर्स हुए ना, ये इसके क्या हुए, ये सारी चीजें क्या है, सक्सेसर्स। तो अगर सक्सेसर पहले से क्लोज लिस्ट में प्रेजेंट है तो हम उसको ऐड नहीं करते थे, एल्गोरिदम में लिखा था। बट उसको हमने कोड में कैसे मेंटेन किया, विजिटेड अरे से, कि अगर वो विजिटेड है, इफ विजिटेड, ये बुलियन है ना, ये बुलियन वैल्यू है, तो इफ विजिटेड ट्रू होगा अगर वो विजिटेड है। तो अगर विजिटेड है तो हमको कुछ नहीं करना, कंटिन्यू कर दो। अगर विजिटेड नहीं है तो उसको ओपन लिस्ट में पुश कर दो, जैसे 2 को पुश कर दिया, 3 विजिटेड है नहीं, 3 को पुश कर दिया, 4 विजिटेड है नहीं, 4 को पुश कर दिया। ठीक है, इंसर्शन एट द एंड एंड डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग इन द क्यू। फिर हमने क्या किया, स्टेट एक्स को भी विजिटेड ट्रू कर दिया, जो 1 था उसको ट्रू कर दिया, और डेप्थ ऑफ द स्टेट को 1 इंक्रीज कर दिया। अब इंक्रीज क्यों किया, क्योंकि देखो जब मैं 1 से 2 पे जा रही हूँ, अब मुझे पता है 2 सक्सेसर है, सक्सेसर तो मतलब एक लेवल नीचे ना, सॉरी एक लेवल आगे ना, मतलब ऐसे 3, एक लेवल आप आगे गए तो एक आपकी डेप्थ इंक्रीज होगी। जब भी आप एक सक्सेसर आगे जाओगे तो आपकी डेप्थ इंक्रीज होगी, डेप्थ मेरी 1 हो गई। अब मैं प्रोसेस करूंगी 2 को, 2 के सक्सेसर्स क्या है, 2 को निकालो बाहर, 2 के सक्सेसर्स क्या है, 6 एंड 7। तो 6 एंड 7 को आप सॉरी 2 को बाहर निकालो, सबसे पहले 2 को स्टेट एक्स को असाइन करो, फिर ओपन लिस्ट से इसको बाहर इसको निकाल दो, और 2 को चेक करो कि क्या ये गोल स्टेट के इक्वल है नहीं है, और साथ के साथ इसको क्लोज लिस्ट में कर दो पुश। फिर इसकी एडजेसेंसी लिस्ट यहाँ पे आएगी, एडजेसेंसी लिस्ट, या आप यहाँ पे सक्सेसर्स की बात करो, इसके सक्सेसर्स चेक करो कौन है, 6 और 7। उस 6 और 7 को चेक करो विजिटेड है नहीं है, तो इसके साथ ही यहाँ पे पुश करा दो। फिर स्टेटक्स नहीं ले लो, और 2 को विजिटेड कर दो। ठीक है, ये भी विजिटेड हो गया, ये भी विजिटेड हो गया। अब बात करो 3 की, 3 को स्टेट एक्स बना लो। फिर स्टेट एक्स को क्या करना है, हमको चेक करना है गोल स्टेट है नहीं है, अगर नहीं है, सॉरी है भी या नहीं भी है, दोनों केसेस में हमको इसको क्लोज लिस्ट में ऐड करना है। हमने विजिट तो किया ना, 3 को विजिटेड ट्रू कर दो। फिर हमें इसका सक्सेसर चेक करना है 5, और उसको यहाँ पे पुश करा देना है, यहाँ से निकाल दो। 4 को चेक करो, 4 को लो, स्टेट एक्स बना दो, जैसे स्टेट एक्स बनाया 4 को पॉप कर दो यहाँ से। फिर स्टेट एक्स बनते ही इसको क्लोज लिस्ट में पुश कर दो, फिर चेक करो कि क्या ये गोल स्टेट के इक्वल है नहीं है। अगर ये गोल स्टेट के इक्वल नहीं है तो इसके सक्सेसेस चेक करो कौन है, 3 और 5। 3 पहले से विजिटेड है हमारा, ऐड नहीं करेंगे। 5 हमारा विजिटेड नहीं है अभी तक, तो 5 तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा ना दोबारा भी। तो ये हमारा हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट हमको चलना है फिर से यही सब स्टेट। अब स्टेट क्या होगी, ओपन, ओपन से सबसे आगे फ्रंट क्या है, 6, तो मेरा स्टेट एक्स बन जाएगा 6। जैसे ये स्टेट एक्स बना, हमको क्लोज लिस्ट में कराना है इसको पुश, और पुश करवाने के बाद हमारी क्लोज लिस्ट बन गई 1 2 3 4 6, और ये हमारा गोल स्टेट है। जैसे ये गोल स्टेट अचीव हुआ मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगी। क्लोज लिस्ट मेरा पूरा पाथ है, बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी एक स्टेट का काम खत्म हो गया ना, एक सक्सेसेस का काम खत्म हो गया, मैं डेप्थ का बताना आपको भूल गई। जैसे मेरा एक उसका काम खत्म हुआ, जैसे 1 के सक्सेसेस 2 3 4 कंप्लीट हो गए, जब 2 के सक्सेसेस शुरू हुए 6 7, तब मेरी डेप्थ क्या हो चुकी थी, 2। ठीक है ना। जब भी आप ये फॉर लूप चलाते हो जिसमें कि आप नए सक्सेसर्स को देख रहे हैं, तो देख रहे हैं इस फॉर लूप के अंदर, तब आप डेप्थ को इंक्रीज करोगे। तो इस कोड के अकॉर्डिंग मेरी डेप्थ क्या होगी, 2, और ये मेरा पाथ होगा। तो एक डिस्प्ले फंक्शन भी देख लेंगे। डिस्प्ले फंक्शन में हमने कुछ नहीं किया, क्लोज लिस्ट के साइज पे, साइज मतलब उसकी लेंथ, उस पर चला दिया, सी आउट करा दिया, और गोल की डेप्थ बता दिया आपको। अगर अभी हम इस कोड में चला के देखते हैं, ये कोड है, ये मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, तो मुझे इतना वो नहीं था कि मुझे फंक्शंस में भी पास कराना है, आप करा देना, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। तो यह सारा सेम कोड है जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। बस यही है कि स्टेट स्पेस को कॉल किया इंट मेन के अंदर, इनिशियल स्टेट एंटर कराइए, गोल स्टेट एंटर कराइए, और फिर हमारे
ये फंक्शन कॉल्स किए हैं, तो मैं ये रन करके आपको बता देती हूँ कैसा कैसे चल रहा है हमारा कोड। नंबर ऑफ एजेस हमारी 10 थी, एंटर कर ली। एंटर एज, पहली एज क्या थी 1 से 2, वो ग्राफ चेक करना, उसके अकॉर्डिंग एंटर करना। 1 से 3 बोला था कि एंटर एडजेस अकॉर्डिंगली, जो भी एडजेसेंसी लिस्ट में हमने एंटर किया, तो ये मैंने एंटर कर ली है सारी की सारी एजेस फ्रॉम टू, जब जैसे भी था सिमांटे। 1 से 3 एक एज थी, 1 से 4 10 एजेस है ना, 10 की 10 आपको एंटर करानी पड़ेगी। इनिशियल स्टेट हमारा 1 है, गोल स्टेट हमारा 6 है। तो आप देखो पाथ वही आया सेम, लेवल 2 पे आया आंसर हमारा, और पाथ क्या आया 1 2 3 4 एंड 6। तो यही था ना हमारा पाथ 1 2 3 4 6, क्योंकि ये सारी विजिटेड नोड थी, इन से जाके हमको मिला। तो पहले हमने 1 को विजिट किया, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, और फिर 6 को। दिस इज हाउ BFS वर्क्स। कैसे चले हम यहाँ से यहाँ पूरा लेवल, फिर ये लेवल स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में हमको 6 मिल गया। डन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।